नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा सत्येंद्र रीजनिंग में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज एक नया चैप्टर के साथ हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डाइस पासा। तो आप लोग अपनी नोट्स बुक और रफ लेकर बैठ जाइए और जो मैं पढ़ाऊं उसको अच्छी तरह से नोट करिएगा। आज हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट अगले दिन जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं उनको करवाऊंगा। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से अपनी नोट्स बुक में लिख लीजिएगा और 1 से 2 बार पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने बोला था कि आज का हमारा टॉपिक है डाइस यानी पासा। तो देखिए पासा, डाइस, पासा, पासा, डाइस। तो पासा 2 प्रकार के होते हैं, एक मानक पासा और दूसरा साधारण पासा। मानक पासा यानी स्टैंडर्डाइज और साधारण पासा यानी नॉन स्टैंडर्डाइज। उसके बाद साधारण पासा को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, एक आपका बंद पासा और एक आपका खुला पासा। बंद पासा मतलब कि क्लोज डाइस और खुला पासा मतलब कि ओपन डाइस। उसके बाद हम सबसे पहले आते हैं मानक पासा में। मानक पासा को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं पासे की परिभाषा दे दूं कि अपने पासे में क्या क्या होता है। देखिए ये आपका पासा है, डाइस है, जिसमें से आपकी 6 फलकें होती हैं जो 3 दिखती हैं और 3 नहीं दिखती हैं। 6 आपकी फलकें होंगी, 12 भुजाएं होंगी और 8 कोने यानी कॉर्नर होंगे। याद रखना दोस्तों, कभी कभी डाइस में ये भी पूछ लेता है कि डाइस में कितनी भुजाएं हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 12 भुजाएं हैं। डाइस में कितने फलक हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 6 फलक होते हैं, जिसमें से 3 दिखाई देते हैं और 3 नहीं दिखाई देते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए 8 कोने होते हैं यानी कि कॉर्नर होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां से भी क्वेश्चन उठते हैं। तो आप लोगों को अच्छी तरह से इनके मतलब कि डाइस, साइड, कॉर्नर और आपकी भुजाएं याद रखनी। उसके बाद आप देखिए कि परिभाषा, मानक पासा की परिभाषा क्या है, तो अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा मानक पासा की परिभाषा कि सम ऑफ 2 अपोजिट साइड ऑलवेज बी 7। सम ऑफ 2 अपोजिट साइड ऑलवेज बी 7 यानी 2 विपरीत फलकों का योग, 2 विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है मानक पासा में। कैसे, मैं अभी बता रहा हूं आपको। आप इसको अच्छी तरह से अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, 1-2 बार पढ़िएगा। उसके बाद आगे मैं चलता हूं, तो इसको अच्छी तरह से आप लिख लीजिए। इसके बाद मैं इसको प्रूफ करता हूं कैसे। देखिए लिख लीजिए। आशा करता हूं आप वीडियो पॉज करके लिख लिए होंगे। आगे चलता हूं, देखिए देखिए दोस्तों, मैंने बताया था मानक पासा। मानक पासे, जो मानक पासा होता है, तो मानक पासा के विपरीत फलकों का योग 7 होता है। जैसे कि मैंने ये पासा बनाया और इसमें मैंने अंक लिख दिया। तो मैंने क्या बताया, जो मानक पासा होता है यानी कि आपका जो स्टैंडर्डाइज होता है, उसके अपोजिट साइड का जो योग होता है यानी सम होता है, वो क्या होता है, आपका 7 होता है। तो देखिए जैसे 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका 6, क्योंकि इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 7। उसका 5 है तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 है तो 5 का 2 हो जाएगा, यानी इन दोनों में क्या होगा 7। और 3 है तो 3 के अपोजिट कितना हो जाएगा आपका, 3 के अपोजिट 4, क्योंकि इन दोनों का योग कितना हो, 7। तो देखिए याद रखिएगा, मानक पासे में कभी भी 2 सरफेस यानी 2 जो साइड एक दूसरे को टच करती हैं उनका योग 7 नहीं होगा। मानक पासे में हमेशा, अगर मानक पासा आपका दिया है तो आप कैसे पहचानेंगे, तो आप याद रखिएगा मानक पासे को देखेंगे कि उनके अपोजिट साइडों का योग क्या हो जाएगा, 7, यानी कि अपोजिट साइड का योग क्या है, 7। सामने वाली फलकों का योग 7 नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, आपका मानक पासा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए मानक पासा के बाद अब आप लोग इसकी परिभाषा अपने आप समझ जाएंगे साधारण पासा की। तो देखिए साधारण पासा,
साधारण पासा, साधारण पासा मतलब कि नॉन स्टैंडर्डाइज। तो साधारण पासा क्या है, जैसे अभी आपने पहले पढ़ा इसके कि यदि आपको कोई डाइस दिया है और उनके सामने वाली फलकों का योग अगर 7 होता है तो वो आपका साधारण पासा कहलाता है। यानी कि 2 सामने वाली फलकों का योग 7 होता है। 2 सामने वाली फलकों का योग 7 होता है, उसे हम साधारण पासा कहते हैं। यानी कि मैं एक बार फिर दोनों को डिफाइन कर रहा हूं, मानक पासा, साधारण पासा। आप मानक पासा कैसे पहचानेंगे और साधारण पासा कैसे पहचानेंगे? तो जिस पासे की सामने वाली भुजाओं का योग 7 होता है उसको हम कहते हैं साधारण पासा, और जिन सामने वाली भुजाओं का योग 7 नहीं होता है उसको हम कहते हैं मानक पासा। यानी कि अगर आपसे इसके विपरीत पूछा जाएगा तो आप नहीं निकाल सकते हैं, मानक पासा में निकाल सकते हैं और इसके विपरीत आप नहीं निकाल सकते। तो आगे बढ़ते हैं इसी तरह से और रूल देखते हैं। चलिए दोस्तों, मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि एक बार पेपर में ऐसा पासा आ गया था, ये देखिए 1 2 3 4 5 6। अब आप इन दोनों डाइसों को देख रहे हैं, दोनों डाइस अच्छी तरह से देखिए और ये बताइए कि ये कौन से डाइस हैं, ये मानक पासा है या साधारण पासा है। आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का समय है, आप दोनों इसको बताइए कि कौन सा पासा है, ये मानक पासा है या साधारण पासा। तो बताइए। चलिए मैं ही बताता हूं। अभी मैंने आप लोगों को परिभाषा लिखा है, आप दोनों की परिभाषा अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। मैंने आप लोगों को बताया, देखिए कि जिस डाइस या जिस पासे की सामने वाली फलकों का योग 7 नहीं होता है, उनकी विपरीत फलकों का योग 7 होता है, तो वो आपका मानक पासा कहलाता है। तो ये दोनों ही मानक पासे हैं, ये दोनों ही मानक पासे हैं, देख लीजिए दोनों ही मानक पासे हैं। तो एक बार पेपर में जस्ट यही दोनों पासे आ गए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से अगर एक के अपोजिट पूछे तो जस्ट इसके सामने वाली भुजा होगी, इसके अपोजिट पूछे, इसके अपोजिट पूछे, इसके अपोजिट पूछे, या फिर आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, दोनों मानक पासे हैं तो 4 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट 1, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे कुछ और रूल देखते हैं कि पासे में कितने टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, हम तुलना करते हैं। देखिए पासे में कितने कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंगल डाइस दे सकता है आपको, एक पासा दे सकता है, पूछ लेगा। दूसरा 2 डाइस दे देगा। तीसरा मोर देन 2 डाइस। मोर देन 2 डाइस मतलब कि 2 से अधिक भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। तो सिंगल डाइस, 2 डाइस और मोर देन 2 डाइस यानी कि 2 से ज्यादा। नेक्स्ट आगे देखिए,
डाइस। तो इतने टाइप के आपके क्वेश्चन इसमें बनते हैं। क्लियर है? तो मैंने आज आप लोगों को डाइस पढ़ाया, जिसमें से डाइस कितने टाइप के होते हैं वो बताया। मानक पासा, साधारण पासा। साधारण पासा के दो प्रकार के होते हैं, बंद पासा, खुला पासा यानी ओपन डाइस, क्लोज डाइस। फिर मैंने मानक पासा और साधारण पासा की डिफिनीशन बताई यानी परिभाषाएं बताई कि क्या होते हैं मानक पासा और साधारण पासा। उसके बाद मैंने इनको बताया कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इतना आप अच्छी तरह से अपने नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिएगा, और कल से हम इनके क्वेश्चन लगाएंगे और इनके रूल पढ़ेंगे कि अपने कितने टाइप के रूल हैं, कि कौन कौन से रूल से ये सॉल्व होते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।